अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने रियासत के लिए सुनहरी दौर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा, कहा 1 साल के अंदर 60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात, 30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर जल्द होगी भर्ती। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने 6 वादे किए, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। खवातीन को 2,500 रुपये देने का वादा भी वफा न हुआ। सोनिया गांधी मुदाखलत करें, बीआरएस एमएलसी कविता का एहतजाज। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इदाराजात के इलेक्शन के सिलसिले में हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीसी इलेक्शन आइंदा 3 महीनों में मुनाकिद करने की हुकूमत को दी हिदायत। बीजेपी हमारी आइन बचाओ यात्रा से खौफजदा, इसलिए इमरजेंसी के 50 साल के नाम पर इल्जामात लगाने में मसरूफ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिनों तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई के बाद तेहरान में जश्न। खामेनेई और मुल्क की फौज की आवाम कर रहे हैं भरपूर सताइश। गाजा की मजलूम और महसूर बस्ती पर जालिम इसराइली रियासत की दरिंदगी आज 628 दिन मुकम्मल कर चुकी। ताज़ा बेरहमाना हमलों में कम से कम 41 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने रियासत के लिए सुनहरी दौर हैं। इस दौर में किए गए तरक्याती और अवामी महबूद के कामों को आवाम के सामने मौसर अंदाज में पेश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की 10 साल हुकूमत और कांग्रेस की 18 महीने की हुकूमत का मवाजना करते हुए अवाम को हक़ायक़ पेश करना ज़रूरी है। उन्होंने अपोजिशन बीआरएस को चैलेंज भी किया कि वो बीआरएस और कांग्रेस दौर हुकूमत में हुए तरक्याती और फलाही कामों पर खुले आम मुबाहिस के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक सिर्फ 1 साल में 60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए और मजीद 30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि 18 महीनों में किसानों की तरक्की और बहबूद पर 1,04,000 करोड़ रुपये रकम खर्च की गई, जिनमें कर्ज माफ़ी के अलावा रैतु भरोसा और दीगर ज़रूरी स्कीमात शामिल है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क की किसी भी हुकूमत ने किसानों के लिए इतनी रकम खर्च नहीं की है। అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఆలోచన చేయండి, అంచనా వేయండి, బేరీజు కట్టండి. 10 ఏళ్ల వాళ్ళ పాలన ఎట్లుందో, 18 నెలల్లో మా మిత్రుల పరిపాలన ఎట్లుందో మీరు చర్చ పెట్టండి. చెట్టు కింద పెట్టండి, పెళ్లి కాడ పెట్టండి, చావు దగ్గరకు పోయినప్పుడు మాట్లాడండి, కళ్ళు కాంపౌండ్ కాడ మాట్లాడండి, దావత్ కాడ మాట్లాడండి, ఏడికెళ్ళినా చర్చ పెట్టండి. 10 ఏళ్లలో ఆయన చేసిందేందో, 18 నెలల్లో మనం చేసిందేందో చర్చ పెట్టండి. तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि दस्तूर को बदलने की बात करने वाली पार्टी बीजेपी आज दस्तूर की बातें कर रही है। कांग्रेस ने दस्तूर, मुल्क के आईन वक़ार और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इब्तिदा से कोशिशें की और ये जारी रहेगी। अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती तो वह दस्तूर बदलने में देर न करती, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं पूनम प्रभाकर का ये बयान। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि संविधान को कत्ल करने वाला, संविधान को बदलने के इच्छा से सरकार चलाने वाला बीजेपी संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। 1975 में जब इमरजेंसी लगा तब की हालात डिफरेंस था। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आए, कभी इमरजेंसी के बारे में बात नहीं किया। आज संविधान को कत्ल करते वक्त कांग्रेस संविधान को बचाने की बात कर रहे तो उल्टा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीतिक में सही तरीका नहीं है। हम लोग हमारा नारा लगाते जाएंगे। संविधान को बचाने का, संविधान को रक्षा करने का हर कांग्रेस का जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता का, और भारत देशी प्रतिवासी का जिम्मेदारी है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन शुड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नारा है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करने के लिए इतना साल आजादी के बाद हम संविधान को बचा के रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीट आए तो संविधान को बदलने वाले थे। संविधान को बदलने के वक्त हम लोग भारत बीजेपी के हाथों से संविधान को बचाने की लड़ाई चल रहा है। राहुल जी का नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और संविधान को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे।
बीआरएस एमएलसी कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में इलेक्शन के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस ने जो 6 वादे किए इस पर अमल आवरी नहीं हुई। खवातीन को 28,000 रुपये देने का वादा भी वफा न हो सका। खवातीन कांग्रेस हुकूमत से इमदाद के मुंतज़िर हैं। कविता ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ये बयान दिया। कविता ने हज़ारों कारकुनों के साथ हैदराबाद के GPO से सोनिया गांधी के नाम एहतजाजी पोस्ट कार्ड रवाना किए। सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस क़यादत से तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तवज्जो देने की मांग की गई। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 18 महीने मुकम्मल कर लिए लेकिन वादों पर अमल नहीं हुआ, जिसके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। Congress government has given 6 guarantees during the Telangana Assembly elections. Telangana people believed Srimati Sonia Gandhi ji because she has signed the guarantee card. It was widely circulated. A guarantee card was given to every household. It was printed in the front page of many newspapers. That is why people of Telangana believed in Madam Sonia Gandhi ji and voted for Congress party. The guarantees that they gave, saying that 2,000 rupees pension will be increased to 4,000, 4,000 rupees pension will be increased to 6,000, and 2,500 rupees will be given to every woman of Telangana. This promise has not been fulfilled even after 18 months of Congress government. So we are sending thousands and thousands of letters to Sonia Gandhi ji, requesting her to please ask her Chief Minister, Madam, please order your Chief Minister Revanth Reddy ji to immediately take up this issue and give the pensions to the old age people, to the physically handicapped people, to the BD workers, and also to the women for 2,500 rupees that you have promised. Thank you. Jai Telangana. Jai Jagruti. श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वादा किया था, उन्होंने गारंटी कार्ड भी आके साइन किया था तेलंगाना में। इसीलिए तेलंगाना के आवाम ने उनके ऊपर भरोसा करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। इसके बावजूद 18 महीने होने के बावजूद पेंशन अभी तक बढ़ाया नहीं गया और महिलाओं को जो 2,500 रुपये देने का जो वायदा था हर एक महीने में, वो भी फुलफिल नहीं हुआ। तो 18 महीने होने के बाद हम हजारों के तादाद में आज सोनिया जी को, तेलंगाना के सारे महिलाएं उनको पत्र लिख रही है। सोनिया जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप आपके चीफ मिनिस्टर साहब को आदेश दीजिए, इमीडिएटली ये पेंशन स्कीम चालू कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने दावा किया कि किसान खुश हैं और तेलंगाना की आवाम कांग्रेस हुकूमत से मुतमईन है, लेकिन बीआरएस खुश नहीं है, इसलिए वो हुकूमत पर तनकीदों में मसरूफ है। श्रीधर बाबू ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने मुबाहिस का चैलेंज किया है, लेकिन बीआरएस की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। In fact, our chief minister has categorically told it is the farmers who has to happen, not the BRS people. You know, they are jealous and they can't see farmers happy. That's what he has said, and that is a clear picture of the BRS stand right now. So CM also raised a challenge to the farmers. Yes, you know, people has to know, the farmers has to know, the people of Telangana has to know what are the facts. That the real reason he told he will come up for a open debate. तेलंगाना के डिप्टी CM भट्टी विक्रमारक ने टैंकमेंट हैदराबाद पर BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़िदा नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कॉटेज सनतों को फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत के अज़म को दोहराया। रोज़गार को बढ़ाने, रिवायती कारीगरों की हिमायत का ऐलान किया। इस नुमाइश में मिट्टी के बर्तन, हैंडलूम, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ अक़साम के हाथ से बनी अशिया मौजूद हैं। इस तक़रीब में MLC आमिर अली खान, रियासती वज़रा और मुख्तलिफ दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तेलंगाना में मजालिस मुकामी दारजात के इलेक्शन के हवाले से हाईकोर्ट ने अहम फैसला आज सुनाया। अदालत ने सरपंच, MPTC और ZPTC के इंतखाबात आइंदा 3 महीनों के अंदर मुनक़िद करने की हुकूमत को हिदायत दी है। जस्टिस माधवी देवी की ज़ेर क़यादत बेंच ने चाशमे को अपने फैसले में हिदायत दी कि हर हाल में सितंबर 30 से पहले इलेक्शन करवाए जाएँ। ये फैसला रियासत में मजालिस मुकामी दारजात के इलेक्शन में ताख़ीर पर दायर करदा 6 दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सुनाया गया, जिसमें अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि जमहूरी अमल में ताख़ीर नाकाबिल क़बूल है और वक्त पर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। BRS दौर में की गई फ़ोन टैपिंग के हवाले से कांग्रेस लीडर फ़हीम कुरैशी ने पुलिस में बयान दर्ज करवाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी जुबली हिल्स से टिकट देगी वो ज़िमनी इलेक्शन में ज़रूर कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देती है वो इसे कबूल करने तैयार हैं। पहले जुबली रेसिपी का फ़ोन आना हुआ, आके बोले कि आपका नंबर फ़ोन टैपिंग में था,
तो आपसे कुछ सवाल करने हैं, कुछ इंक्वायरी करना है और साथ ही साथ हमारे MLC वेंकट को भी बुलाए। और यहाँ तक नहीं, मेरे बीवी का, मेरे अहलिया का फ़ोन भी टैप किए बोलते, वो भी नंबर ACP ने मेरे वाइफ को भी फ़ोन किया था, तो उनको भी कुछ सवाल के लिए पूछे थे। और मेरे ड्राइवर को भी उन्होंने बुलाया, उनका भी फ़ोन टैपिंग किए। फ़ोन टैपिंग इस हद तक करते, इतना स्ट्रिप डाउन होते, इतना सिस्टम को इतना मिसयूज करते बोलते, बहुत ही घटिया हरकत है। जो भी पिछली गवर्नमेंट जो हरकत की मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, कहीं पे भी मेरा मोरल डाउन नहीं कर सकते। ये हरकत बहुत ही कायराना हरकत है पिछली गवर्नमेंट की। उसके ताल्लुक से जो स्टेटमेंट पूछे, जो इंसिडेंट वाकई हुए, जितना मेरे को हरासमेंट किया इलेक्शन से पहले, कितना मेरे घर पे टास्क फोर्स को लगा, इंटेलिजेंस को मेरे ऑलवेज मेरे अतराफ लगा, ये पूरा डिटेल कंप्लीटली मैं ACP साहब को अपने स्टेटमेंट में बता चुका हूँ। आप कंप्लेंट करेंगे? नहीं, वो लोग टैप इन ने मेरा नंबर है, वो स्टेटमेंट के लिए बुलाए। अब आगे चलते क्या कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, हम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। इलेक्शन कौन लड़ते वो पार्टी डिसाइड करता। इलेक्शन पार्टी किसको भी डिसाइड करे, सीट तो हम लोग जीतते लाते। पार्टी किसको भी दो, इंशाल्लाह सीट तो हम जीतेंगे। आप इंटरेस्टेड हो? आपका नाम जुबली आप लड़ेंगे क्या? नाम जुबली में भी चल रहा, नाम सोशल मीडिया में चल रहा, नाम चलने से क्या, पार्टी जो डिसाइड करती वो। पार्टी के आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। पार्टी बोली फहीम ये फलाना डिवीजन देखो, फलाना वार्ड में आप काम करो, फलाना ये काम करो, ये करो, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है वो पार्टी जिम्मेदारी पूरी करती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 लोग अपना प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनसे इलेक्शन लड़ने के। कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती वही है। कांग्रेस पार्टी में लीडर हम बहुत है, बहुत ताकत है हमारे पास। हाँ ठीक है, पार्टी जिसको डिसाइड करती है उनको। उसके बाद मुखालिफत भी होने के चांसेस है। वो तो हर जगह रहता है। 4 मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रॉपर अपना प्रचार कर रहे हैं। फिरोज खान बीच में आके बोल रहे हैं कि भाई मेरे को दिया तो ठीक है ना, तो चिल्लर लोगों को दिया तो हार जाने। ऐसी बातें कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार महेश कुमार गौड़ साहब है। महेश कुमार गौड़ साहब पार्टी प्रेसिडेंट है। पार्टी प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेते हैं, जिसको भी देते हैं, हम मेहनत करके जिता के लाते हैं। इलारेडी मुस्तखर पर आज 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जदीद तामीर करदा RTC बस स्टेशन का रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के जरिए इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में पसमानदा इलारेडी हल्के को तरक्याती कामों के जरिए तरक्की देने का यकीन दिलाया। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और कांग्रेस का कारनामा करार दिया और दीगर फलाही स्कीमात का भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत अवामी हुकूमत है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा कि राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और हमने यकीन दिलाया कि मुहर्रम के माह के मौके पर शिया बरादरी के तमाम मसाइल का हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली के इंतजाम, ट्रैफिक मसाइल, सलामती और दीगर तमाम उमूर पर हम तवज्जो देने के लिए तैयार हैं। हम सब जानते हैं कि ये हज़रत इमाम हुसैन की शहादत, गम और मातम मनाने के 10 दिन हैं। शिया भाई बहन के लिए कितना अहम है हम सब जानते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस आप सबके साथ है। जो भी इंतज़ामात हमको करने हैं, हम ज़रूर उस पर तवज्जो देंगे और ज़रूर पूरी तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो पिछले सालों में हमने किया है उसको हम करके रहेंगे। जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी 10 तारीख को, उसमें सभी आपके बुज़ुर्ग सभी थे। उसमें काफ़ी मसलों पर बातचीत हुई, मसलों का हल निकाला गया। आज आप देख रहे हैं कि 15 दिन के बाद काफ़ी सैंक्शंस आए हैं, काफ़ी काम हो चुके हैं, रूट का इंस्पेक्शन हो चुका है। जो स्टेप्स लेना चाहते हैं उसमें आपका ताउन हम चाहते हैं। 27 तारीख को एक मुहर्रम हो रहा है। हमारे लिए अहम है 7, 8 और 9 मुहर्रम भी, क्योंकि पुलिस के इंतज़ामात जो हैं उस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत होती है। ट्रैफिक के मसले होते हैं और ख़वातीनों के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस की तरफ से क्राइम टीम्स को हम डिप्लॉय करेंगे। पुलिस का डिप्लॉयमेंट मफ्ती में जो करना है और जो सीक्रेट कैमरास के साथ करना है हम ज़रूर करेंगे। हमारे लोकल SHOs जो हैं, ट्रैफिक हो या लॉ एंड ऑर्डर, वो फॉलो अप करके GHMC के साथ, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ और गौर कर रहे हैं। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो
मुहर्रम में जो हाथी आता है वो अलग तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हाथी मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो ये बार जयपुर उसको लाने की कोशिश की जा रही। अब नया हाथी अगर यहाँ आ रहा है तो थोड़े कामों की ज़रूरत होती है, उसको रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, और ट्रायल रन जो करना है उसको ज़रूर हमको करना पड़ेगा। और मैं गुजारिश करता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहदेदारों से, एक वेटरनरी डॉक्टर ज़रूर ये बार रखें, और उनके साथ जो भी सामान होना चाहिए जैसा ट्रैंक्विलाइजर गन हो या सब कुछ तैयारी में रखने की ज़रूरत बहुत है। नए नए रास्तों पर उसको ना ले जाएं। और एक चीज़ हम देख रहे हैं, थोड़े ग्रुप्स हैं आप में जो सोशल मीडिया में आप पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक, हम सब देख रहे हैं उसको, यूट्यूब हो या ट्विटर हो या जो भी हो, उसमें एक दूसरे पर जो आप डाल रहे हैं वो थोड़ा हमको उससे बेचैनी हो रही है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ इस मीटिंग में कि ये बहुत ही अहम 10 दिन हैं, इसके बाद 68 दिन भी हमको चलाना है। ये मातम मनाने का मौका है, इसमें सब मिलजुल कर करें। राइवलरी जो दिख रहा है, एक दूसरे पर कमेंट्स करें या जो भी है उसको कम करें। हमारे पुलिस ऑफिसर्स आपके साथ रहेंगे, गाइड करें। आपको अगर कोई परेशानी है तो उनको बताएं, उसको सुलझाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। हैदराबाद की फ़िज़ा जो है उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। आप सबको मालूम है कि बहुत ही तारीखी शहर है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहज़ीब के बारे में हर बार हम इसका जिक्र करते हैं, और हम दिखाते आए हैं कि मुल्क में हर जगह जहाँ पर भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, पर हैदराबाद में अमन और शांति रहती है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप सबका मैं ताउन मांगते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से हमारा साउथ जोन पुलिस यहाँ रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे और सबका देखभाल करेंगे, ये बताते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। और अब पेश है चंद मज़ीद खबरें। कुल हिंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का शहर हैदराबाद के नामपल्ली में आज इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस से मीर इनायत अली बाखरी, निगरानकार कॉन्फ्रेंस और दीगर कई अहम शख्सियात ने खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के जो करारदाद पेश किए गए, ये 4 करारदाद को हुकूमत को हर वो सियासी पार्टी के सदर और उसके जनरल सेक्रेटरी या उसके रिप्रेजेंटेटिव को और सरकार में जो बरसरे इख्तिदार है उसके सीएम को और कंसर्न मिनिस्टर्स को ये करारदाद दिया जाएगा। और ख़ास तौर पे भारतीय मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस ये कोशिश करेगी कि ये कॉन्फ्रेंस को हर मंडल लेवल से कमेटी फॉर्म करे और डिस्ट्रिक्ट्स के कमेटीज़ फॉर्म हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसी को दूसरे स्टेट्स में ले आया जाएगा। दूसरे स्टेट्स के ज़रिए ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनक़िद होगी। वो कॉन्फ्रेंस में तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को यूनाइटेड कर वहाँ लाया जाएगा, और वहाँ पर हुकूमत में जो नाइंसाफ़ियों का एक सिलसिला जारी और सारी है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और इस कॉन्फ्रेंस में बिना लिहाज कोई सियासी जमात से वाबस्तगी हर वो फ़र्द जो तंजीमी सतह का और मजहबी रहनुमाओं को लेकर ये तंजीम फार्म हो रही है, आप भी इससे जुड़कर अपनी कोशिश काविशों में हमारा हिस्सा बने। थैंक यू। मीना हॉस्पिटल लतापुर में ENT कैंप के जरिए बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है। 24 घंटे माहिर डॉक्टर्स दस्तियाब हैं ताकि मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। इस सिलसिले में अस्पताल की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। हमारे नुमाइंदे लईक के मुताबिक फ्री ENT कैंप से भरपूर इस्तेफादा करने की आवाम से अपील की गई। 25 जून से रोज़ाना 31 जुलाई तक ये फ्री ENT कैंप मुनक़िद होगा। मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर 254 पिलर के पास आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इधर एक ENT कैंप चल रहा है 25 जून से लेके 30 जुलाई तक अपना इधर ENT कैंप चल रहा। ENT कैंप है 5 बजे से 7:30 बजे तक सभी पेशेंट्स को। और ये कैंप किस लिए इम्पोर्टेंट है? ENT पेशेंट्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों बोले तो थोड़े डिसीजेस रहते,
वो उसमें अर्ली से अर्ली जितना अर्ली से उसको आइडेंटिफाई करना है वो इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए सभी पेशेंट्स के लिए और सभी कॉमन पीपल के लिए ENT कैंप चल रहा है इधर। सो हम लोग इधर कंसल्टेशन फ्री है, आप आ सकते हैं सब लोग ये आप। और जो लोगों को सर्जरी चाहिए, जो लोगों को बच्चे रहते, टॉन्सिल्स रहते, एडिनॉइड रहते, वो लोग कान उनका हियरिंग कम रहता और स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत कम रहता उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत रहती है। इधर मीना हॉस्पिटल में अपने पूरा स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है और एडवांस्ड एंडोस्कोपीज़ है और लेज़र्स है। सो एडवांस्ड ट्रीटमेंट इधर चल रहा है। ऑफकोर्स ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन ये कैंप में बहुत कम पैसों में डिस्काउंट में उनको इलाज होने वाला है। और ये आप मीडिया लोगों से दरख्वास्त है कि इनका फ़ायदा ये बात आप सबके लिए पहुंचाना चाहिए और इसका फ़ायदा सब लोग निकालना चाहिए। और बड़ों में स्नोरिंग करते हैं वो लोग, उनको गराटे मारते हैं, नींद में स्लीपलेसनेस रहती है, उनका मॉर्निंग टाइम उनका परफॉर्मेंस बहुत कम रहता है। सो जैसे लोगों के लिए अपन इधर एंडोस्कोपी करके क्या प्रॉब्लम है उसका सर्जरी करना है, नहीं तो मेडिसिन से करना है और उसकी इलाज होती है। और साइनसाइटिस प्रॉब्लम रहता, बड़ों में हियरिंग प्रॉब्लम्स रहता। सो हियरिंग कम रहे तो अपने को परफॉर्मेंस भी बहुत कम रहता जैसा। और बच्चों में ये सीज़न में टॉन्सिलाइटिस और एडिनोइडिस ये प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंट है। और जैसा ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अपने को इधर एलर्जी के सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है। एलर्जी से नोज़ में पॉलिप्स रहते हैं और बहुत एलर्जी के सिम्टम्स हुए रहते हैं, उनके लिए भी इलाज चाहिए। और जो लोगों को सर्जरी ज़रूरी है। एंटी नारकोटिक्स डे के हवाले से तेलंगाना पुलिस का प्रोग्राम हुआ। मनुष्यात के इस्तेमाल और गैरकानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन 26 जून को मनाया जाता है। साउथ वेस्ट जोन के तहत शरदाबाद में नो ड्रग्स प्रोग्राम का आगाज़ स्कूली तलबा की मदद के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम में साउथ वेस्ट जोन, आसिफ नगर डिवीजन के ACP और मेदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के अमले ने शिरकत की। नौजवानों में शौर बेदारी के लिए मुनशियात से पाक तेलंगाना का नारा दिया गया। आसिफ नगर ACP विजय कुमार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बच्चों को मुनशियात की लानत से दूर रखने में पुलिस का भरपूर ताउन किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको पता है कि 26 जून हर साल एक UN की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से एंटी नारकोटिक्स डे होता है। ये डे ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है, जिसमें ड्रग टेररिज्म, जो ड्रग के तहत पैसे आते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ को, उससे टेररिज्म प्रमोट हो रहा है। तो लिहाजा तेलंगाना पुलिस भी एक इनिशिएटिव लिए है, क्योंकि आज से 2 साल पहले से TNAP बोल के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसका एक DJ रैंक ऑफिसर इंचार्ज है। वो तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो बोल के बना है। तो उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पुलिस लेवल्स पे SHO की तरह DSP लेवल ऑफिसर्स SHOs है वहाँ पर। और ये ड्रग्स का जो मेनेस है सोसाइटी में, जो फैल जा रहा है, एक उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए ये एक तंजीम चल रही है। और इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नशा मुक्त भारत अभियान बोल के भी एक प्रोग्राम है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को, कि सिटी को, तेलंगाना को, कंट्री को नशा मुक्त करना है। क्योंकि यूथ नशे में आने से नाकारा हो जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एडिक्शन होने से वायलेंट हो जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं पैसों के लिए, वालिदैन को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को मार रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो एक बार एडिक्शन होने का हो रहा है ऐसा कि बहुत सारे पेरेंट्स भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक सोशल स्टिग्मा है। मेरा बच्चा ड्रग अब्यूज़ कर रहा, गांजा पी रहा, बोल तो शर्मनाक चीज़ है। वो बोल रहे नहीं, बोलने से और बात बढ़ते जा रही। वो लोग हैदराबाद में, तेलंगाना में बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी है, वहाँ पर जाके इलाज कर सकते हैं बच्चों का और उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए हम कंडक्ट करे हैं स्कूल लेवल्स पे, ताकि इंडिया बहुत ग्रोइंग कंट्री है और आने वाले दिनों में, सालों में वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होने वाली है। और यूथ हमारा मैन पावर है, और यूथ हमारा ये चीज़ों में मुलविस हो गया, गिर गया, तो इससे बाहर निकलना मुश्किल है और कंट्री का मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाता है। तो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड बोलते हैं अंग्रेज़ी में। इसी तरह से हेल्दी बॉडी और माइंड रहना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके हेल्दी बॉडी और माइंड रहने के लिए इंसान अच्छा ग़िज़ा लेना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, और ये जो एडिक्शन है इसी पे आने से होता यह है कि उसका जो बॉडी पे कंट्रोल काबू जो रहता है वो ख़त्म हो जाता। ये ख़त्म होने से होता ये कि उसके एक्शंस पूरे इन्वॉलंटरी रहते, और जब उसका वक्त ख़त्म होता है, जब ड्रग कम हो जाती है उसकी बॉडी में, जब ब्लड में ड्रग चाहिए उसको दोबारा, वो टाइम पे फिर उसको विड्रॉल सिम्पटम्स शुरू होने पे वो एग्रेशन, मारम तोड़ी, चोरी, डकैती, हर किस्म का क्राइम करता है। तो लिहाजा ये एक यूथ में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आज ये स्कूल्स को बुलाकर हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। इसी तरह से कल मैं केंद्रीय विद्यालय लंगरौज में कंडक्ट किया था, वहाँ पर भी बच्चों को मिडिल स्कूल और हायर मिडिल स्कूल को, ताकि बच्चों को पता चले, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा है कि इवन स्कूल्स के बारे में भी चॉकलेट्स बेच रहे हैं। बच्चों को नहीं मालूम चॉकलेट्स क्यों है, क्या है इसमें, मगर क्या होता है एक 10 दिन चॉकलेट खाने के बाद में वो बच्चे को वही चॉकलेट की तलब होती, तो उसका मतलब ये स्लोली एडिक्शन हो रहा। इसी तरह से पांडवों पे छोटे छोटे पैकेटों में गांजा बेच रहे हैं। तो ये पूरा चीज़ सब चीज़ को कंट्रोल करने के इससे अवेयरनेस लाए तो क्या होता है, ये चीज़ गलत है बल्कि मालूम हो गया, तो इसमें इराडिकेट करने के लिए बहुत आसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ISSN पुलिस और टास्क फोर्स हैदराबाद ने आज एक इतला पर कार्रवाई की और 45 किलो गांजे को जब्त कर लिया गया। इसकी मालियत 11,25,000 रुपये बताई गई है। एक शख्स को सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह 10 बजे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलने के पर ISSN स्टाफ और साउथ जोन ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले एक गाड़ी के अंदर गांजा सप्लाई हो रहे थे। मालूम होने के बाद हम लोग ISSN के ऊपर ठहर के हमारे स्टाफ लोग एक गाड़ी को पकड़े, उसके अंदर 45 kg गांजा मिला। उसको इंट्रोगेशन करने पर उन्हें बोला उसका नाम हरी कृष्णा है, ये पेदकंदुकुरु डिस्ट्रिक्ट का है, यादगिरीगुट्टा पेदकंदुकुरु विलेज और यादगिरीगुट्टा डिस्ट्रिक्ट का है। बेसिकली इन्हें कैब ड्राइवर है। एक्चुअली इन्हें क्या करा, अरविंद बोल के इसके दोस्त से मिला, महबूबाबाद जाके उसके दोस्त से मिले तो अरे अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपन वहाँ गांजा ला लेके, बोले तो लोग क्या करें, उड़ीसा जाके गांजा खरीद के लेके हैदराबाद उनके गांव को लाके रख लिए बाद अब आज ये लोग मंगलाट एरिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे तो ISSN के पास हमारे ISSN स्टाफ और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले पकड़ लिए। एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस अंडर सुपरविजन हमारे DCP सर चैतन्य कुमार सर एंड एडिशनल DCP टास्क फोर्स एंड श्रीकांत एडिशनल DCP सर के उनके निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जल्दी कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे। सर क्या क्या मिला? 45 kg गांजा मिला, एक वरना गाड़ी मिली और सैमसंग सेल फोन, 3 चीज़ सीज कर। ये अकेले ही बन रहा है? इन्हें एक कैब ड्राइवर है, अकेले कर रहा है, नया है ना, क्या करना अभी इसको नहीं पता। और भाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत और BJP हुकूमत वाली रियासतों के जरिए मुनक़िद करदा प्रोग्रामों पर सवालात उठाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि BJP हमारी आइन बचाओ यात्रा से खौफजदा है और इसीलिए वह इमरजेंसी के 50 सालों का तस्करा कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग अब आइन को बचाने की बात कर रहे हैं बार बार इमरजेंसी को दोहराते हैं, उनका आइन बनाने में कोई किरदार नहीं है। खड़गे ने कहा कि जो चीज़ ख़त्म हो गई BJP इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर इल्जामात लगाने में मसरूफ है। आज अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डाले हैं, आपको बर्बाद, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में या उनके गलतियां
जो हो रहे वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लोग सीखने वाले नहीं। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता भाई, देश को राशन की भी जरूरत है, लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। इधर ध्यान दो, वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने भी कहा कि साल 1975 की इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तनकीदें की जा रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुल्क के मफाद में काम किया है। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तूर और आइन के बचाव के लिए कांग्रेस की कोशिशें काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि असद ओवैसी की जानिब से जब वक्फ बिल की मुखालिफत करने की अपील की गई, उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ दिया और वक्फ बिल के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो कि अब कानून बन चुका है, लेकिन हम इसकी आज भी मुखालिफत कर रहे हैं। And BJP Alliance Party, they are taking a new drama. In 1975, 25 June, the Allahabad court has given a direction against then Prime Minister Srimati Indira Gandhi. At that time, all opposition parties, they came into the road. There is no government, and every people were suffering like anything. Nobody is coming to the office, nobody is doing it. So all opposition, they want to disturb the common people life. At that time, Indira Gandhi has put an emergency. At that time, whatever it has happened, emergency has declared. Now they want to take this issue and they want to make, again, they want to defame Indira Gandhi and Congress party. That is the drama is going on. Nobody will say that. Everybody knows why emergency has put, why people are going against and people who are suffering at that time has put. It is only defame Congress and Indira Gandhi. That is their strategy. BJP alliance, they are doing. A new drama has started. That everybody knows about emergency, why Indira Gandhi has put. Everybody knows. Now they want to celebrate and they want to make this issue for only defame of Congress party. A MIM leader Asaduddin is saying that the BJP has introduced the bill, work amendment bill, so that everybody should oppose, and he spoke about Raichur. Our Congress leader Mallikarjun Kharge and also Rahul Gandhi, totally we are opposing in Parliament, and also we are against that amendment bill. So that is our policy. So naturally, this bill, the view of the Muslim community will hurt, and that work awareness bill, we are already taken a serious issue. We are opposing that amendment, work amendment bill. So there is no question of any government, especially Congress government, will oppose this bill. ईरान ने जंग खत्म होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। 12 रोज तक इसराइल के साथ जारी रहने वाली शदीद लड़ाई के बाद तेहरान समेत कई मुकामात पर जश्न का माहौल है। बेरूत में भी एक पोस्टर लगाया गया जिसमें ट्रंप को खामेनेई के सामने घुटने टेकते देखा जा सकता है। सड़कों पर बैनर्स आवेजा हैं जिन पर लिखा था कि ईरान ने इसराइल को जंग में शिकस्त दी। ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता है और वहाँ ईरान नवाज जज्बात काफ़ी मजबूत है। इसराइली टैक्स अथॉरिटी ने बताया कि इस बार ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमलाक को पहुँचने वाला नुकसान 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से
दुगना है। ईरानी मिसाइल कितने ताकतवर और तबाहकुन थे जो इसराइल के दिफाई निज़ाम को भी मुतासिर कर चुके हैं। ईरानी सदर ने कहा कि उनका मुल्क अब भी मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने तैयार हैं और ईरान किसी भी हालत में जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपने जायज़ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस जंग में ईरान को भले ही भारी नुकसान हो, लेकिन उसने ये भी जाहिर किया कि उसकी मिसाइल सलाहियत और हिम्मत अभी भी बरकरार है। गजा की मजलूम और महसूर बस्ती पर काबिज इसराइली रियासत की दरिंदगी पर मबनी जंग को आज 628 दिन मुकम्मल हो गए। बेरहमाना हमलों और जबरी तौर पर बेघर किए गए लाखों फ़लस्तीनी और फाका कशी से दम तोड़ते बच्चों का बुरा हाल है। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी और अमरीका की तायद की वजह से जुल्म को बढ़ावा मिला। आज बुध की सुबह से काबिज इसराइली फ़ौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें कम से कम 41 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं, जबकि इसराइल के हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने रियासत के लिए सुनहरी दौर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। कहा 1 साल के अंदर 60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात, 30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर जल्द होगी भर्ती। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने 6 वादे किए, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। खवातीन को 2,500 रुपये देने का वादा भी वफा न हुआ। सोनिया गांधी मुदाखलत करें, BRS MLC कविता का एहतजाज। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इदारेजात के इलेक्शन के सिलसिले में हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। सरपंच, MPTC, ZPC इलेक्शन आइंदा 3 महीनों में मुनाकिद करने की हुकूमत को दी हिदायत। बीजेपी हमारी आइन बचाओ यात्रा से खौफजदा, इसलिए इमरजेंसी के 50 साल के नाम पर इल्जामात लगाने में मसरूफ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिनों तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई के बाद तेहरान में जश्न, खामेनेई और मुल्क की फौज की आवाम कर रहे हैं भरपूर सताइश। गाजा की मजलूम और महसूर बस्ती पर जालिम इसराइली रियासत की दरिंदगी आज 628 दिन मुकम्मल कर चुकी। ताज़ा बेरहमाना हमलों में कम से कम 41 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।